हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 है और एक्सरसाइज 7.1। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। तो यह किस टाइप का बन रहा है? तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाली क्लोज फिगर है। अब ये किस टाइप का बनेगा? स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, क्या बनेगा? लेकिन जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो यहाँ पर एक हमने फिगर बना ली, पता नहीं स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बनता है, क्या बनता है, आई डोंट नो। तो पहले ये लिखोगे, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी और सी के बाद डी। ऐसा ना हो कि ए और बी के बाद कहीं डी लिख दो, तो उसका सेंस अलग निकलेगा। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास क्या है? आपके पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सब क्वांटिटी किसके अंदर है? स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब आप इसे मान लो, इसको क्या मान लो? यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ले लो। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ से ए बी निकालेंगे, ए बी। तो ए बी x2 माइनस x1 तो 1, और फॉर्मूला का माइनस, और ये माइनस की क्वांटिटी है तो -1 माइनस 2 बार आ गया, ये ध्यान रखना है। y2 0 माइनस और माइनस 2 बार है क्योंकि एक एलिमेंट के साथ है, तो -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास -1 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर कर दो, और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 तो 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4, ये आ गया आपका √8। अब इसे √8 आ गया। ज़्यादा चाहो तो इसे आप इसके फैक्टर्स कर लो, और नहीं तो इतना छोड़ सकते हो। फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, 2√2 यूनिट। तो अभी आपने कैलकुलेट किया क्या? साइड ए बी निकाल ली। अब हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालेंगे, तो बी सी के लिए x2 y2 ले लिया है, तो इसको x1 और y1 ले लो। तो बी सी निकालेंगे, x2 माइनस x1 तो 1। अब यहाँ पर देखिए x2 1 है, x1 -1 है, तो फॉर्मूला का माइनस, एलिमेंट का माइनस, ये माइनस आ गया, प्लस y2 कितना है? 0 माइनस और -2, ये y1 आ गया होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर -1 प्लस 1, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 0 -2 होगा -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 4, तो ये भी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये √8। तो क्या आ रहा है? ये भी √8 आ गया, ये भी √8 आ गया। और चाहो तो √8 को अभी आपने थोड़ी देर पहले फैक्टर्स बनाए थे 8 की, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ गया, 2√2 यूनिट आ गया। तो ये आपने अभी क्या निकाला? ए बी निकाला, बी सी निकाला, दो साइड निकाल चुके। अब हम डी सी निकालेंगे। तो डी और सी, तो डी का क्या है? -3 और 0 है, और सी का क्या है? -1 और 2 है। ये कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लिख लिए, सी के लिख लिए ये, और डी के लिख लिए। तो इसको आपने क्या ले लिया था? x1 y1, तो इसको क्या ले लो? x2 और y2। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। तो हम DC निकाल रहे हैं, डिस्टेंस DC निकालेंगे। तो x2 माइनस x1 तो -3 माइनस x1 माइनस है, तो माइनस ये फॉर्मूला का, माइनस उसके एलिमेंट का आ गया, निगेटिव है। y2 माइनस y1 0 -2, तो 0 -2 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, आप यहाँ से माइनस और माइनस, यहाँ पर पहले 3 लिख दो, 3 है ना, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, तो +1 का होल स्क्वायर। 0 -2 क्या होगा? -2 इसका होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 3 + 1 कितना होगा? 4, और 4 का ये -3 +1 -2, तो ये -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या बनने वाला है? ये आप देखिए, यहाँ से बनेगा आपका -2 का होल स्क्वायर क्या आता है? 4, -2 का होल स्क्वायर 4, ये आपका बन गया 8। तो 8 आपका क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2,
ये 2√2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि √8 सारी साइड्स रूट में आ रही हैं और वो भी √8 आ रही है, तो √8 तक भी छोड़ सकते हो। अब हमारे पास आएगा ए और डी। क्या आएगा? ए और डी। जैसे यहाँ पर फिगर नहीं दिख रही है तो हमने ए के पॉइंट्स लिख लें -3 और 0, और डी के लिख लें यहाँ पर। डी कितना है आपका? -1 -2। तो यहाँ पर पहले हमने इसको डी को डी ए, तो ए यहाँ पर ये डी के हैं, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये वाला यहाँ पर ए के हैं, और ए को पहले -x1 और y1 ले लिया था, ये x2 और y2 है आपका। तो फार्मूला लगाएंगे x2 - x1, तो -3 माइनस फार्मूला का, और 1 निगेटिव है तो माइनस उसका आएगा, प्लस y2 - y1, तो ये 0 माइनस और -2, ये किसका आया? माइनस। ये माइनस आया एलिमेंट का, ये फार्मूला का था। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? -3 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई +1, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 0 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? -2 का होल स्क्वायर 4, 2 का 4, तो 4 + 4 8, और आगे लिखना चाहो तो 2√2। ये यहाँ पर यूनिट लिख दो, यहाँ पर भी यूनिट लिख दो, ये यूनिट आ गई। अब आपकी देखो यहाँ से 4 साइड हैं, तो चारों साइड्स आपकी इक्वल आए, ए बी, बी सी, ए डी। अब हमने यहाँ पर ये चारों साइड निकाली है इनकी। अब हमने देखो ए भी निकाली, ए बी, बी सी निकाली, डी सी निकाली, ए डी निकाली, ये चारों साइड हमने निकाली। चारों साइड की वैल्यू √8 आ रहा है। अब जो चारों साइड्स इक्वल हैं तो इसमें 2 चांस बनते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है और ये रोम्बस भी हो सकता है। तो अगर इनके डायगोनल इक्वल आ जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा, डायगोनल इक्वल आ जाए तो स्क्वायर बन जाएगा। तो डायगोनल देखिए, डायगोनल कौन से है? AC है, तो AC की डिस्टेंस निकाल लो, AC की डिस्टेंस निकाल लो, और BD की डिस्टेंस निकाल लो। और अगर ये डिस्टेंस इक्वल आती हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। तो AC A और C, AC निकालो, AC। तो हम यहाँ A के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं A, और A के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -1 -2, और C के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -1, 2। बस कोऑर्डिनेट लिखते समय एक कोई साइन ना चेंज हो जाए, ये ध्यान रखना है। ऊपर फिगर नहीं दिख रही तो हमने यहाँ पर A और C के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। तो अब A और C डिस्टेंस निकाल दो डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पर कौन सा? इसको x1 ले लो, y1 ले लो, x2 ले लो, y2 ले लो। x2 - x1, तो -1 माइनस फार्मूला का, x1 किसका है? माइनस का, तो माइनस लगा दो, प्लस अब हम क्या लिखेंगे? y2 - y1, 2, और माइनस का 2 है तो माइनस 2 बार आएगा, एक फार्मूला का आएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो AC = -1 माइनस माइनस +1 इसका होल स्क्वायर, +2 माइनस माइनस +2 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट का साइन जरूर यहाँ पर पुटअप करें। -1 + 1 0, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। अब 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर विल बी 0, और स्क्वायर ऑफ 16 आ जाएगा, तो ये 16 आ गया। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 आ जाएगा, तो 4 यूनिट। ये पहला डायगोनल आ गया। अब हम डायगोनल BD की बात करेंगे, तो यहाँ B के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1 और 0, और D के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं वो भी लिख लीजिए, -3 और 0। हमने यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब इसको अपना लेट कर लीजिए, x1 लेट कर लीजिए, y1, x2 और y2 लेट कर लीजिए। फॉर्मूला वही लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 - x1, तो -3, और यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 इज 0, माइनस y1 भी 0 है, ये दोनों ही 0 है। वाह, बात बन गई। -3 -1 -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, 0 - 0 0 ही आ जाएगा,
तो अब हमने क्या देखा, बी डी इज इक्वल टू, हमने देखा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, तो ये √16, इसको जब बाहर निकलेंगे जैसे 4 × 4 लिख दो, स्क्वायर रूट से 4, ये 4 यूनिट आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी पहली साइड, दूसरी बी सी डी, ये चारों साइड इक्वल थी, √8 यूनिट थी, या यूं कहो 2√2 यूनिट थी, कोई भी बात नहीं, कुछ भी लिख दो आप, दो सब इक्वल हैं। और डायगोनल क्या था, ए सी और बी डी, ये 4 यूनिट थे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा सिंस ऑल साइड्स एंड diagonals are equal, therefore it is a square। ये विशिष्ट टाइप का स्क्वायर है, ये विशिष्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। स्पेशल टाइप कौन सा टाइप हो गया, स्क्वायर क्यों हुआ कि सारी साइड्स इक्वल हैं इसकी और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। इक्वल का मतलब डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने डिस्टेंस ए बी निकाली और ए बी कितना आया 2√2, बी सी निकाला 2√2 या √8 बोलो, और सी डी √8 या 2√2 और ए डी 2√2 या √8, सब इक्वल आ गए। ए सी 4 बी डी 4, डायगोनल्स आर इक्वल एंड all sides are equal, so it will be special type quadrilateral। कौन सा, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, ये हमने प्रूव कर दिया। जब भी स्क्वायर प्रूव करने के लिए आए तो क्या करना है, ऑल साइड्स की डिस्टेंस बता दो, इक्वल आएंगे, डायगोनल्स इक्वल आएंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हुआ। इस पार्ट को आप बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप नोट करिए, वीडियो वॉच करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 6 का सेकेंड पार्ट करेंगे।